आप शुरू कीजिए। ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? प्रणाम जी। आवाज ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। प्रणाम जी। ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, आस में इंतजारे वक्त गुजारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हमने जाना धनी खेल है खूब तर, हमने जाना धनी खेल है खूब तर, समझे ना भूलेंगे दाम जा सी बिसर, समझे ना भूलेंगे दाम जा सी बिसर, माया में आके दाम दुलाने, कदम कदम पर सदमे उठाए, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हो दुखी आप भी और परेशान भी, हो दुखी आप भी और परेशान भी, राहें गम पर चले कब तलक आप भी, राहें गम पर चले कब तलक आप भी, लाड़ हमारे पालने वाले जागनी रूहों की कर कर हारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, क्यों जगाते नहीं अर्श में अब हमें, क्यों जगाते नहीं अर्श में अब हमें, क्यों बुलाते नहीं इश्क दे कर हमें, क्यों बुलाते नहीं इश्क दे कर हमें, किसकी खातिर खेल रुका है, तड़प तड़प कर
आत्म पुकारे, प्राणनाथ प्यारे, श्री जी हमारे। प्राणनाथ प्यारे, श्री जी हमारे। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद ममता दीदी। एक बार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी ने। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं, पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर सा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर सा जी 86 चौपाई हो गई थी। रूहों मैं तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। राजी महाराज हमको भांत भांत से इस ब्रह्मांड में बैठे हुए सुख दे रहे हैं और अपना आशिक पना निभा रहे हैं, और धनी अपना धनवट पना हम लोगों के साथ कर रहे हैं। और इस बात की वो एक एक गवाही दे देकर बात हमको बता रहे, और गुहाइयां भी दे रहे हैं। कहते हैं ना भाई, मैं तो एदी साख देना वा, इसकी साख देता हूँ, इसकी साक्षी देता हूँ। तो वो साक्षियां दे देकर धनी हमको अपनी बात कह रही हैं। और क्या कह रही हैं कि हमारे दिलों में अभी भी चोट नहीं लग रही कि धनी अपना परम धाम से लेकर अव्वल से लेकर आज दिन तक अपनी आशिकी निभाते चले जा रहे हैं, और हम कैसे माशूक बनकर ढीठ बैठे हुए हैं कि कहीं पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो वहां से चौपाई पढ़ते हैं। ऐसे परदेश में बिठाए के इन विध लिखी गुहाए, ऐन धनी की गुहाई ले ले, हाय हाय उड़त नहीं अरवाए। मैं साख देवाई दो हादियों पे, किनकी साक्षी दिवाई जी महाराज ने? दो हादी, रज्जी और श्यामा जी। रसूल मोहम्मद कह लीजिए, श्यामा महारानी आप, सदगुरुदेव चंद्र जी, दोनों हादियों ने एक एक साक्षी, एक एक मिलान करके हमको दिया। रसूल साहब ने हमको कुरान की साक्षियों में बताया, और वेद पक्ष में सदगुरुदेव चंद्र जी ने भागवत से भी हमको मिलान करके बात बताई। सो तुम्हें मिले सब निशान, ताकि हमको सारे निशान मिलते चले जाए, हमें वो खोज भी ना करनी पड़े। राजी ने वो भी काम हमारे लिए कर दिया। अब तो बोले सब कागज, यो ही बोले सब जहां। और अब आज के दिन सारे कागज और सारी जहान क्या बोल रही है?
एक ही बात बोल रही है कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत रज्जी महाराज वो जो इस संसार में आए दिन तक आए नहीं थे, 28वें कलयुग में मनुष्य तन में आए बैठे हैं और अपनी रूहों को लेने, अपने अंगों को लेने आप रज्जी महाराज आशिक बनकर आए बैठे। अब पांचों तत्व पुकार ही आए रोड़े बीच आवाज, सो सब किए तुम कायम वास्ते तुम्हारे राज। रज्जी महाराज ने हमारे वास्ते क्या किया? अब पांचों तत्व पुकार ही, पांचों तत्व क्या है? जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। ये जो पांच तत्वों का शरीर खड़ा है, मुर्दा जो है, इसके आई रोड़े बीच आवाज। ये कैसा है? रोड़े की भांति है, जैसे रोड़ा होता है ना, पत्थर सखत। इसके बीच में वैसे भी अब पांच तत्व का शरीर भी कहने लग पड़ा क्या? कि धनी आप ही सब कुछ हो, आप ही आप हो। ये केवल आत्म नहीं कह रही है, आत्म के साथ जीव भी कह रहा है, और जो पांच तत्वों का शरीर है इसने भी अब तो कहना शुरू कर दिया। क्यों कहना शुरू कर दिया? क्योंकि इसको भी गवाहियां मिलती चली जा रही है, साथ साथ प्रमाण मिलते चले जा रहे हैं। जाहिरी प्रमाण तो मिल ही रहे हैं वेद कतेबों से, और बातूनी प्रमाण भी हमको हमारे अनुभवों से राजी महाराज दे रहे हैं कि राजी महाराज के अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं। सो सब किए तुम कायम, और हमारे वास्ते ही राजी महाराज ने सारा ब्रह्मांड कायम किया है। ये पांच तत्व की जो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती थी, इनको भी राजी महाराज ने हमारे वास्ते अखंड कर दिया। इश्क सबों में अति बड़ा, बका भूम चेतन, दायम नजर तले नूर के, पहचान सब पूर्ण। क्या? कि क्या चीज पांचों तत्व पुकार रही है? कि बका भूम चेतन, अखंड चेतन भूमि परम धाम की, वहां का इश्क सबसे बड़ा है। उसके तोल मोल कोई और चीज उस इश्क के आती नहीं है। दायम नजर तले नूर के, और अक्षर ब्रह्म की अखंड नजरों के तले सबको इस बात की पहचान होती जा रही है और होती जाएगी, और सातवें दिन तो सारे ब्रह्मांड को ये पहचान हो ही जाएगी। सो एक करे तुम्हारी बंदगी, यही इनो जिक्र। और सातवें दिन क्या होगा? ये सारे मिलकर किनकी बंदगी करेंगे? हम मोमिनों की बंदगी करेंगे और हमारा ही जिक्र करेंगे। जिस तरह से आज हम यहाँ बैठकर परम धाम के 25 पक्षों का जिक्र करते हैं कि परम धाम में सखियां इस हौज कौसर में जाकर ये लीला करती हैं, मानिक पहाड़ में ये करती हैं लीला, झूले झूलते हैं, रंग महल में हम आठ नौ दसों भोम में क्या क्या खेल करते हैं, उसी प्रकार से ये दुनिया के जीव और शरीर सातवें भिष्ट में बैठकर हमारी जिक्र किया करेंगे, हमारी बातें किया करेंगे कि ये मोमिन देखो जब आए थे ना तो कैसी कैसी बातें किया करते थे, हमें पहचान इनकी नहीं हुई। इनो सिर हक एक तुम ही, और इनके जो हक होंगे वो कौन होंगे? वो हम मोमिन ही होंगे। अब सुंदरता जी मोमिन कैसे होंगे देखा जाए तो? मोमिन तो हमारी आत्माएं तो परम धाम में उठ गई, रज्जी के चरण तले बैठी हुई हैं जो, वो वहां उठ जाएंगी। लेकिन हमारे जो जीव और हमारे तन जो पहली भूमि में पहली भिष्ट में अखंड हो जाएंगे, वहां उनको देख देख कर बाकी भिष्टों के जीव उनकी जिक्र किया करेंगे। तो सोचिए हमारे जीवों को भी रज्जी महाराज ने कितनी साहिबी प्रदान की। क्यों? क्योंकि इस जीव इस तन के ऊपर परम धाम की आत्मा आकर बैठी, और कोई न वाहिदत बिगर, और कोई भी होगा ही नहीं तुम्हारे अलावा जिनकी ये जिक्र करेंगे। एक कायम सब आगे ही किए तुम हादी रूहों वास्ते। उन्होंने ये सारी लीला पहले से ही कर दी है अखंड, हम रूहों के और श्यामा जी के वास्ते। परंतु जो देखो अंदर विचार को तो रूह साहिदी दे रही। या इस बात को यदि हम अंदर अपनी आत्म के अंदर विचार करके देखते हैं तो हमारी आत्मा भी इस बात की गवाही देती है, हाँ बिल्कुल राजी महाराज ये आप कर सकते हो और आपने किया है और आगे कर कर दिखा रहे हो। सुंदर सा जी देख नहीं रहे हैं कि देखो आज आशा के भजन या सरकार ने जो टीका किया है, सारी दुनिया आज मतलब चाहे कृष्ण प्रणामी टीका तो सबके घरों में पहुंच ही गया है सरकार का। लेकिन आशा के भजन तो ऐसे, आशा तो फेमस हुई है
कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्रणामी हैं, चाहे कोई बिना भेदभाव के आशा के भजन हर जगह गाए जाते हैं। आशा की आवाज हर जगह चलती है। अब आशा के अंदर जो बैठी आत्म थी वो तो राज्य के चरणों में उठ गई ना। अब वो, लेकिन उस तन को भी उन्होंने इतनी महिमा दी राज्य महाराज ने, क्यों? क्योंकि उस तन ने तन मन जीव समर्पित होकर धनी के चरणों की सेवा करी थी। तो उनकी आवाज आज अभी अखंड होना तो अभी बाद की बात है, 7वें दिन में। आज देखते देखते ही सारे ब्रह्मांड में गूंजती है। कहीं पर भी आप चले जाओ, ये कोई मतलब उसमें बात नहीं है कि आशा, अब वो आशा एक निजानंद हमारी सरकार की नहीं रही, वो आशा पूरे धर्म की, पूरे समाज की हो चुकी है। तो ये राज्य महाराज ने हमको करके दिखाया है। जिन हड़बड़ाओ मोमिनो हुक्म करत आपे काम, खोल देखो आंखें रू की जिन देखो दृष्ट चाम। कहते हैं मोमिनों के हड़बड़ाने से, जल्दबाजी करने से, अकलापन करने से आ, कुछ भी होने वाला नहीं है। हुक्म करत आपे काम, जो हुक्म को राज्य महाराज ने काम दिया और वो अपने आप अपनी स्पीड पे जैसे जैसे जब जब जो जो काम करना है वो कर रहे हैं। और खोल देखो आंखें उनकी, इस बात को कहते हैं आंखें खोल कर देखो। चर्म दृष्टि से मत देखना, शरीर की दृष्टि से मत देखना, आत्म की दृष्टि से देखना, तो तुमको इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हुक्म कैसे ब्रह्मांड में अपना काम कर रहा है। राज रोज रूहन का, जब पहुंचिया इत आए, तखत बैठे शाह कहावते, देखो क्यों डारे उल्टाए। अब इस बात को राजी महाराज प्रमाणित कर रहे हैं कि हुक्म कैसे काम करता है। याद करा रहे हैं हमको, बीतक साहब ने औरंगजेब को संदेशा देने गए थे मोमिन, 12 मोमिन, कितने 6 या 9 महीने उनके घर भी रहे थे, कोठी में भी रहे थे, सारा ज्ञान भी उनको दिया था, सारी बातें भी की थी, काजियों के साथ भी बात की थी। परंतु उस समय औरंगजेब कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। शायद औरंगजेब मान भी जाता, परंतु जो उसके चारों तरफ सिपह सलार और उसके नीम हकीम थे, जो कयामत के आने से डरते थे, जो समझते थे कयामत आएगी तो हम मर जाएंगे, कयामत का बात नहीं भाव, वो जानते ही नहीं थे। तो वो औरंगजेब तक वो संदेशा पहुंच नहीं देती। और थोड़ी सी बात औरंगजेब के दिल में जची भी तो औरंगजेब खुद बल नहीं कर पाया। तो कहते हैं राज रोज रूहन का। अब उन रूहों का राज जब वहां पहुंचा औरंगजेब के दिल तक, तो तखत बैठे शाह कहावते, जिस तखत पर सारे संसार का वो सुल्तान कहलाता था औरंगजेब, पूरे भारतवर्ष पर उसने कब्जा कर लिया था, देखो क्यों डारे उल्टा। उसको उस तखत पर बैठते हुए डर लगने लग पड़ा था। ये हम और आप नहीं कहते, ये निजानंद संप्रदाय नहीं कहता, ये इतिहास बताता है कि औरंगजेब को अपनी गद्दी पर बैठते हुए डर लगने लग पड़ा था, कि वो कहता था शेर बैठा हुआ है वहां पर, और वो बैठ नहीं पाता था। तो ये काम वो कहते हैं किसने किया? क्यों? क्योंकि उसने, औरंगजेब ने मोमिनों के साथ इतना जुल्म किया था, उसका रिजल्ट उसको ये मिला कि वो अपने उस तखत पर बैठ नहीं पाए और डरने लग पड़ा। फिर क्या किया? पैगाम दिए तुम जिनको, जो कहावते थे सुल्तान, सो पटके उसी हुक्म में जिन फेरिया हादी फरमान। वही बात कह रहे हैं कि जिनको हम पैगाम देने गए थे और वो बड़े सुल्तान कहलाते थे औरंगजेब, उनको किसने पटक दिया? हमने और आपने नहीं, धनी के हुक्म ने। जब शिरजी साहिब जी को ये बात पता लगी कि मोमिनों पर जुल्म ढाया जा रहा है और इतनी मार उनको पड़ रही है, उनका दिल दहल गया। तो शिवजी साहिब जी ने उसी समय ब्रह्मांड को खत्म करने की एक बार तो दिल में ले ली, परंतु फिर राज्जी महाराज ने उनको रोका और उस समय उसको लानत उन्होंने दे दी। उनके दिल में लानत आ गई, आई और लानत लगी। तो वो लानत कब लगी औरंगजेब को? जब मोमिन आगे निकल गए, पन्ना जी अपनी मस्ती में हो गए, सब भूल भाल गए औरंगजेब को, और छत्रसाल जी भी मिल गए। छत्रसाल जी लड़ाइयां कर लड़ते रह गए, 52 लड़ाइयां छत्रसाल जी ने लड़ी, एक लड़ाई भी नहीं हारी। लेकिन औरंगजेब को जब हुक्म ने पटका तो बस, क्यों पटक दिया? जिन फेरिया हादी फरमान, जिसने हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के वचनों से मुकर गया था, उसको
उनके हुक्म ने पटकनी दे दी। भरत खंड सुल्तान कहावते, सो दिए सब फंदाए, इन विध उर्झे आप में, सो किन्हु न निकसु जाए। ऐसे उस फंद में पड़ गए संसार के, और ऐसे उन शरीयत के कर्म कांड में उलझे हुए थे कि कोई चाह कर भी निकल नहीं सकता था। और जिसको शिरजी साहब जी निकालने गए और वो निकला नहीं, तो बस फिर हुक्म हो गया कि जाओ भी पलटा दो इसका राज। और उसके बाद स्वामी जी ने उसी समय कह दिया था कि आज के बाद भारतवर्ष पर कोई भी मुसलमान राजा नहीं बैठेगा। और सुंदर सा जी, औरंगजेब के बाद कोई भी मुसलमान राजा नहीं हुआ। सारा राजपाट मुसलमानों का उजड़ गया, खत्म हो गए मुसलमान। उलट पलट दुनिया भई तो भी देखत नहीं। राजी महाराज के हुक्म ने क्या कर दिया, दुनिया को पूरा उलट दिया, पलट दिया। चल कहाँ रही थी कि सारे संसार पर, भारतवर्ष पर किनका राज था, मुसलमानों का कट्टर शरीयत का राज था। और हुक्म ने ऐसा काम किया कि तत्क्षण जब हुक्म हुआ तो सारा ब्रह्मांड ही पलट गया। जो दुश्मन कहला रहे थे उनका राजपाट ही खत्म हो गया, सारा हिंदू राज हो गया उस समय। तो ये हुक्म का काम है, वो कहते हैं। और फिर भी हम देखते नहीं। क्या किया, काड़ ईमान कुफर दिया, उनका ईमान काट दिया, निकाल दिया अंदर से, और उनके अंदर कुफर आ गया। ये जो सबे दीन दुनिया कहलाए, ये जो दुनिया वाले जितने भी दीन वाले कहलाते थे, धर्म वाले कहलाते थे, सब के अंदर से ईमान काट के कुफर भर दिया। तो कहते हैं सारी इस तरह से धनी ने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। सुंदर सा जी, अब ये प्रसंग देखा जाए तो यहाँ पर किस अर्थ में आए। रूह मेरे तुम्हारा आशिक, ठीक है, उन मोमिनों को राजी महाराज ने करके दिखाया। अब बात आती है हमारे जीवन कि क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है। तो सुंदर सा जी, इसका भी राजी महाराज ने हमको यही तरीका समझाया। ये औरंगजेब के प्रसंग से हमको ये बात उन्होंने क्या समझाई है कि जो आज तुम्हारी बात नहीं मानते, और हम उनको संदेशा दिए चले जा रहे हैं, क्योंकि कह देते हैं सुंदर साथ अज्ञानी सुंदर साथ बड़े। अरे औरंगजेब के पास भी तो गए थे, औरंगजेब ने कहा उनकी बात मानी। लेकिन वो बात भूल जाते हैं कि स्वामी जी ने वहां लानत भेजी थी और सारा राजपाट खत्म हो गया। तो मोमिन गए। अब ये बात हमारे लिए भी, इसमें एक बड़ा राज छिपा हुआ है कि हम संसार में किसी को भी रज्जी महाराज का संदेशा देने जाएं और उसको पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत रज्जी महाराज के स्वरूप की पहचान कराएं, और वो फिर भी ना माने, तो दिल कभी भी दलगीर मत करना। हुक्म के सहारे, हुक्म के ऊपर बात छोड़कर निकल जाना आगे, कि रज्जी महाराज आपका हुक्म ही ऐसा होगा कि इसको नहीं पहचान रही। और वक्त आने पर धनी का हुक्म जब होएगा तो वो दुनिया उलट पुलट होएगी। और सुंदर सा जी, ये चीज तो हमने अपनी आंखों देखी बात करते हैं कि जो सुंदर साथ सरकार को जीते जी सरकार के जमाने में गालियां दिया करते थे, वो सरकार के जीते जी ही शरीर छोड़कर चले गए। सरकार तो बाद में गई, कहते थे ना, जगदीश जयपुर में कदम रखेगा तो टांगे तोड़ देंगे, ऐसा लोग कहा करते थे। और ये बात मैंने अपने जमाने में, अपने पीरियड में सुनी हुई है। और सरकार फिर भी आते थे और चर्चा में कह दिया करते थे, लो भाई अब आ गया हूँ, जिसने मेरे हाथ पांव तोड़ने हैं तोड़ ले। तो सब छिप जाया करते थे, जो बात ये कहा करते थे ना, वो सब अपने अपने घरों में छिप जाया करते थे। लेकिन देखते देखते हुक्म की ऐसी कारीगरी चली कि, और सिफत सच्ची बताऊं सरकार की, सरकार कभी किसी से व्यक्तिगत रोष नहीं रखती। उनका सदा एक बात कहना था, वैचारिक मतभेद है हमारा उनसे, उनको राज्य की बात, हमारे विचार नहीं समझ में आते, मेरा किसी से कोई पर्सनल बैर नहीं है। गांधी जी वाला सिद्धांत कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, बुरी बात से घृणा करो। उनका जो विचार हमसे नहीं मिलता, हम उससे तो आपसे मतभेद रख सकते हैं, लेकिन सुंदर साथ के नाते एज ए, जब हम किसी से मिले तो हमारे दिल में उसके प्रति कोई नफरत या घृणा नहीं होनी चाहिए, उसको प्रणाम प्यार से ही करना।
समय ने वो करके दिखाया, दुनिया उलट पुलट करके दिखाई। वो लोग जो कहते थे सरकार को, सरकार के जीते जी ही देखते देखते वो उन्होंने माफिया भी मांगी, संसार भी छोड़ा। तो यही बात धनी हमको समझा रहे हैं कि यदि हमारे साथ भी जीवन में यदि ऐसा हो जाए तो दिल दलगीर मत करना, दिल खराब नहीं करना कि अरे रजी महाराज आपने तो उसको देखो पहचान दी थी, वो सुंदर साथ आता नहीं, वो आपके लिए निंदा चुगली करता है, वो आपके लिए ऐसे करता है, वो वैसे करता है। और औरंगजेब ने कम कहा था क्या प्राणनाथ जी? लेकिन उन्होंने मोमिनों को क्या संदेशा दिया? तुम अपने प्राणनाथ जी के ईमान पर, एक धनी पर कायम रहना, उनके ईमान पर कायम रहना, और धनी की वाणी उनको सुनाते रहना, माने या ना माने उनकी। उनके घर में रहे जब तक, काजियों के साथ करते रहे वार्तालाप। और जब छोड़कर निकल गए तो फिर छोड़कर निकल ही गए। दिल में था तो सही, तभी तो आगे छत्रसाल जी को ढूंढा कि भाई कोई मुझे ऐसा राजा चाहिए जो औरंगजेब को हरा सके। तो जाहिर में जब उन्होंने औरंगजेब को हराया, 52 लड़ाइयां लड़ी, और जैसे जैसे छत्रसाल जी जीतते गए, उधर औरंगजेब आत्मिक रूप से हारता गया, और उसको एक एक बात की पहचान होती चली गई। और जहरी उसके साथ ऐसे प्रसंग होने लगे कि उसको शेर दिखने लग पड़ा और ये सब होने लग पड़ा। और अंत में कहते हैं कि वो उसके आज दिन तक शरीर नहीं मिला, वो जंगलों में डर और भय से भाग ही गई। तो सब ये प्रसंग सुंदर साथ जी हमें हमारे ईमान पर खड़ा करने के लिए है कि हुक्म अपने आप जब काम करेगा, जो हमारे कभी विपरीत राह चला करते थे, वो जो हमारे विपरीत चला करते थे धनी, उनको अपने आप मार्ग से हटा दे। लेकिन जिन हड़बड़ाओ मोमिनो, हुक्म करत आपे। अगर नजर उसमें गाड़ के रखोगे ना, फिर नहीं काम आएगा, कभी कभी काम नहीं आएगा। दिल से छोड़ना ही पड़ेगा उस चीज को, उसको बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा। खाली जबान से हम कहेंगे मैं उसको भूल गई, नहीं। वो आपको पता है, हमको पता है अपने अंदर का राज। बिल्कुल ऐसे हो गए कि हम न्यारे ही हो जाए, ना उसके प्रति राग रहे ना उसके प्रति वैर रहे। जब ये स्थिति सुंदर साथ जी आती है, तब परिस्थितियां पलटनी शुरू होती है। संसार में भी देखा होगा आपने, जब दुख इतना रच बस जाता है कि हम उस दुख में एक रस हो जाते, तब परिवर्तन होना शुरू होता है। राजी कहते हैं अब इसको बात समझ में आनी शुरू होगी, अब थोड़ा सा इसकी जिंदगी में परिवर्तन करें। वो हुक्म का काम है कि उस लीला में जो चीज हमको समझानी है, जब तक धनी हमको समझा नहीं लेते, परिस्थितियां बदलती नहीं। हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, सो मिले कौल देखो तुम, हाय हाय अजुना आवे ईमान। कि राजी महाराज ने हुक्म के द्वारा ही वेद और कतेब, हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष में लाखों निशान लिखाए हैं, और कौल मिला मिला कर भी तुमने देखे हैं, तो भी अभी तुम्हें ईमान नहीं खड़ा होता धनी के प्रति। चाक चढ़ी सब दुनिया, आजूज माजूज हुए जोर, सो तुम अजू ना देखत, एता पड़या आलम में शोर। चाक चढ़ी सब दुनिया, क्या चक्की, चक्की होती है कि नहीं, चक्की में सब दुनिया पिस रही है, कोई भी बच्चा नहीं है। और आजूज माजूज क्या हो गया? दिन रात, रात और दिन केवल इसी काम में लगी हुई दुनिया। संसार बना रही है, मिटा रही है, अपना रोज काम कर रहे हैं, रोज नया करते हैं, एक खत्म होता है नया पैदा हो जाता है, संसार में ही लगे हैं। और ये बात तब भी तुम्हें समझ में नहीं आती। राजी महाराज हम मोमिनों को कह रहे हैं कि सो तुम अजू न देखा, एता पड़या आलम में शोर। कि आलम, सारा संसार कहाँ पड़ा हुआ, किस शोर में पड़ा हुआ है। और हम क्या है, हुक्म ले आया जो हकीकत, सो क्यों कर न देखे शोर। और जो रजी महाराज ने हम रूहों के वास्ते हुक्म के माध्यम से हकीकत का ज्ञान भेजा है, विचार करके नहीं देखते हम। लियाया तुम्हारे अर्श में हुक्म जबराइल जो, और क्या, अर्श में राजी महाराज, अर्श से राजी महाराज ने ये हकीकत का ज्ञान, ये वाणी, ये जबराइल और जोश और हुक्म के द्वारा राजी महाराज ने ये ज्ञान हमें भेजा है, ताकि हम इस दुनिया के आजूज माजूज के दिन और रात की चक्की में
न पीसे, हम धनी की याद में मस्त रहे। ये बात अभी भी समझ नहीं आती हम मोमिनों को। सिजदा जित शरीयत का तित आए लिखी पुकार, एते किन वास्ते लिखे ए तुम अजहू न किया विचार। जहां पर मक्का मदीना, जहां पर सिजदा केवल शरीयत का ही होता था, वहां से राजी महाराज ने वसीयत नामे हम मोमिनों से लिखवाए। और किसके राज में? सुंदर सा जी, औरंगजेब के राज में। वो औरंगजेब जो शरीयत के अलावा किसी बात को मान के राजी नहीं था, वहां से वसीयतनामे लिख कर आए। क्या लिख कर आए और किनके वास्ते लिखे, ये अभी तक तुमने विचार नहीं किया। क्या लिखे उन्होंने? किन लिखाए सखत सौगंध जो शरीयत सामी बल, तिन सबको किए शर्मिंदे हाय हाय अजू याद ना आवे सब। सौगंध खा खा के वो वसीयत नामे जब लिखाए, क्या मुनारे गिर गए, और शफकत बरकत उठ गई, सारी वो आगे छुपी आ रही है। और सौगंध खा खा कर उन्होंने लिखे, और जबकि शरीयत का ऐसा कट्टर समय होता था कि हिंदुओं की गर्दन काट दी जाती थी। अगर मुसलमान कोई जा रहा हो, उसके आगे से हिंदू निकल जाए, काट देते थे। और जो हिंदू कुरान या इसको शरीयत को नहीं मानता था, उनको भी वो पकड़ पकड़ के मारा और काटा करते थे। ऐसे वक्त समय में, सखत वक्त में राजी महाराज ने वो वसीयतनामे हमारे लिए भेजे, और जिसमें क्या लिखा था, और तिन सबको किए शर्मिंदे। सारे मुसलमान शर्मिंदे हुए कि नहीं? उन्होंने तो उसको जहरी बात ही समझ ली, लेकिन इसके बातूनी भेद हमारे वास्ते थे। हाय अजू याद ना आवे असल क्या, दूनी बरकत शफकत फकीरों और अल्लाह कलाम, उठाए दुनी से जबराइल ले आया अपने मुकाम। क्या दुनिया की बरकत, बरकत क्या होती है? दुनिया का कल्याण करने वाली बातें मुसलमानों में से उठ गई। शफकत फकीरों, जो ये फकीरों की बरकत होती थी, फकीरों के आशीर्वाद लगा करते थे, वो सब उठ गए। और अल्लाह कलाम, और क्या अल्लाह कलाम, राजी महाराज के जो कुरान उठ गई। अब वो दुनिया वाले क्या समझ रहे, जहरी कुरान हवा में ऐसे उठ जाएगी? नहीं, वो सब बातूनी बातें होती। अब उन्होंने देखा कुरान तो वहीं की वहीं पड़ी, शफकत बरकत तो उनको किसी को दिखी। लेकिन वास्तव में अंदर से जितनी भी राज्य की वो कुरान में आई थी, क्योंकि उन्होंने कहा अब सब चीजें हिंद में चली गई, अरब से उठकर हिंद में चली गई। लेकिन दुनिया वालों ने उस बात को समझा नहीं। उठाए दुनी से जबराइल ले आया अपने मुकाम, और जबराइल वहां से अरब से उठाकर हिंद में सारी कुरान, शफकत, बरकत, फकीरों की दुआएं सब उठाकर, फकीर कौन? जो अल्लाह ताला को याद किया करते थे, सारी उठाकर ले आया अपने मुकाम। कहाँ ले आया? आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के दिल में, हृदय में, और इन वचनों में, वाणी में उतार कर वो ले आया जबराइल। मोहम्मद मेहंदी ईसा अहमद, बड़ा मेला इस्लाम, जित सूर फूक्या असराफीले, होसी 40 सालों तमाम। क्या? मोहम्मद मेहंदी ईसा अहमद। अब मोहम्मद जो रसूल साहब थे, वो किस में आकर मिल गए? मेहंदी, इमाम मेहंदी में आकर मिल गए। और ईसा रूह अल्लाह भी कहाँ कर आकर मिल गए? इमाम मेहंदी में। तो अहमद हुआ शाम। तो इमाम, इमाम मतलब क्या? संसार में सबसे बड़े इमाम मेहंदी कौन कहलाए? आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी। बड़ा मेला इस्लाम और निजानंद संप्रदाय का बहुत बड़ा मेला पन्ना जी में लगा। वो अब मक्का मदीना उठ गए। मक्का मदीना अब संसार, इधर हिंद में कहाँ आ गए? मक्का उन्होंने कह दिया इसको, अपने जामनगर को, और मदीना कह दिया पन्ना जी। पन्ना सूरत, प्रणाम जी। पन्ना कह दिया मदीने, मदीना का सूरत को, और पन्ना मदीना सूरत। कहा परमधाम को। पन्ना अर्श अजीम का, वहां से चले, जामनगर से चले सूरत में, और मदीना सूरत में का, और आगे आकर पन्ना जी को निधाम मक्का की
वो दी। इस्लाम निजानंद संप्रदाय आकर बड़ा मेला उन्होंने पन्ना जी में किया। जित सूर फूक्या असराफील, जहां पर असराफील ने जागृत बुद्ध का, निज बुद्ध का ज्ञान उतरा, और जहां पर आकर उन्होंने सूर फूक लिया। सूर फूकने का क्या मतलब, सारे ब्रह्मांड में, सारे आलम में ये ऐलान कर दिया कि इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी इस संसार में जाहिर हो चुकी है। होसी 40 सालों तमाम, और 40 साल में ये सारी लीला हो गई। हाँ जी राधा जी, बताओ जरा 40 साल कौन से हुए? राधा जी, चलो कोई और सुंदर साथ बताएगा। होसी 40 सालों तमाम, विचार करके आना, क्योंकि मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा कौन से 40 साल तमाम होंगे पूरे। हाँ, मेरे ख्याल से वहां 1735 से लेकर बिल्कुल वही 1735। 1735 से ही है, क्योंकि हाँ। 10 वाणी उतरी है ना, उसी हम्म। का हाँ, वाणी जहां तक उतरी है। बहुत सालों तक वो नहीं। 1735 से लेकर 1757 तक। हाँ जी, हम्म। 1735 से दीदी प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। दीदी 35 से 75 हो गए, 40 तक, 75 हाँ, 75। छत्रसाल जी के तक उतरती रही है, मतलब छत्रसाल जी तक गिना गया समय, तब 40 साल हुए ना पूरे। 35 से 75 तक, बिल्कुल सही बात है। 40 साल इस तरह से पूरे होते हैं कि उन्होंने छत्रसाल जी की लीला को भी साथ में शामिल किया था। छत्रसाल जी भी आगे राजी महाराज का हुक्म लेकर सारा काम करते रहे थे। तन तो उनका छूट गया था, लेकिन छत्रसाल जी उनसे रात दिन बीच में जाकर नीचे गुम्मट जी में हुक्म लेकर सारा काम करते रहे। ठीक है। किन उठाए हिंदू ठौर सिजदे, किन मिलाए आखिर निशान, किन खड़े किए मोमिन कराए पूर्ण पहचान। किन उठाए हिंदू ठौर सिजदे, हिंदुओं में जो जगह जगह पर सिजदे